एक बार की बात है, एक विशाल साम्राज्य में एक शक्तिशाली राजा रहता था। वह अपने राज्य को अच्छी तरह से चलाता था और अपने लोगों से प्यार करता था। लेकिन एक बात थी जो उसे परेशान करती थी, वह अमरता चाहता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य में एक प्रसिद्ध भिक्षु के बारे में सुना। भिक्षु को ज्ञान और बुद्धि के लिए जाना जाता था और कहा जाता था कि उसने अमरता का रहस्य जान लिया है। राजा ने भिक्षु से मिलने और अमर होने का रहस्य जानने का फैसला किया। राजा भिक्षु के आश्रम में गया और उससे विनम्रतापूर्वक अमर होने का रहस्य बताने का अनुरोध किया। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अमरता कोई रहस्य नहीं है, यह आपके भीतर ही है। राजा को भिक्षु की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, महाराज, मैं अमर होना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे अमर हो सकता हूं। भिक्षु ने कहा, महाराज, अमरता किसी जादू या औषधि से प्राप्त नहीं की जा सकती। यह आपके कार्यों और विचारों से प्राप्त होती है। यदि आप दयालु, दानशील और बुद्धिमान हैं, तो आप लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। यही सच्ची अमरता है। राजा ने भिक्षु की बातों पर विचार किया। उसने महसूस किया कि भिक्षु सही था। अमर होने का मतलब सिर्फ शरीर का जीवित रहना नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों में याद रखा जाना है। राजा ने अपनी इच्छा को त्याग दिया और एक नया जीवन शुरू किया। उसने अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने दान दिया, लोगों की सहायता की और न्यायपूर्ण शासन किया। कुछ वर्षों के बाद राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन लोग उसे कभी नहीं भूले। वे उसकी दया और बुद्धि के लिए उसकी प्रशंसा करते रहे। इस प्रकार राजा ने अमरता प्राप्त की, भले ही वह शारीरिक रूप से जीवित नहीं था। वह लोगों के दिलों में जीवित रहा और उसकी कहानी आज भी सुनाई जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची अमरता हमारे कार्यों और विचारों से प्राप्त होती है। यदि हम दयालु, दानशील और बुद्धिमान हैं, तो हम लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। इस कहानी के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।